हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपने एनएस कोचिंग सेंटर चैनल में। और आज हम करेंगे एक नई शुरुआत। कक्षा 10वीं के लिए सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्री बोर्ड के, वो सारे के सारे आपको करवाए जाएंगे। और आप सभी को बेटा दोबारा से हार्दिक शुभकामनाएं और आप सभी का बहुत सारा प्यार मिलने के लिए आभार व्यक्त करते हैं हम। और ऐसे ही अपना प्यार हम पे बरसाते रहिए और चैनल को और ज्यादा सब्सक्राइब करते रहिए। और चलिए बेटा कक्षाओं करते हैं प्रारंभ। बेटा सिविक्स से कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, चलिए करते हैं। विच टू लैंग्वेजेस आर जनरली स्पोकन इन बेल्जियम। बेटा बेल्जियम में कौन सी दो भाषाएं बोली जाती थी। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ बेल्जियम। बेटा बेल्जियम की क्या राजधानी है। बेटा बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। बेटा जो कि एक नंबर में आपके आ सकती है। व्हाट वाज द पावर शेयरिंग। बेटा पावर शेयरिंग किसे कहते हैं, सत्ता की साझेदारी किसे कहते हैं। डिफरेंस बिटवीन यूनिटरी गवर्नमेंट एंड फेडरल गवर्नमेंट। एकात्मक सरकार और संघात्मक सरकार में अंतर क्या है। एक्सप्लेन द 1992 अमेंडमेंट्स। बेटा 1992 में हमारे संविधान के अंदर संशोधन हुए थे। ये कौन से नंबर के संशोधन थे, 73वां संशोधन और 74वां संशोधन। अगर बेटा आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों के आंसर चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बस लेट्स जॉइन एनएस लिख दीजिएगा और आपको क्या है बेटा हार्ड कॉपी प्रोवाइड करवा दी जाएगी। इकोनॉमिक्स में बेटा क्या आ सकते हैं। व्हाट इज द एवरेज इनकम ऑफ पर कैपिटा इनकम। व्हाई केरला हैज लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। बेटा केरला के अंदर शिशु मृत्यु दर कम क्यों है। व्हाट इज द यूएनडीपी। यूएनडीपी क्या है, इसकी फुल फॉर्म पूछा जाती है। हाउ इज द ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैलकुलेटेड। बेटा जीडीपी की गणना किस प्रकार की जा सकती है। बेटा या तो एक नंबर में आपसे सीधा डायरेक्ट पेपर वाला ये पूछ सकता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीडीपी। ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। हाउ इज ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये हो गया बेटा। डिफरेंस बिटवीन डेवलप्ड कंट्रीज एंड अनडेवलप्ड कंट्रीज। ये बेटा 3 मार्क्स के अंदर आपके प्रश्न में आ सकते हैं कि विकसित और अविकसित देश में अंतर बताइए। डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या डिफरेंस है। संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र में क्या अंतर है। व्हाट वाज द टर्शरी सेक्टर। बेटा अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र है, तीनों क्षेत्र बेटा अच्छे से पढ़ के जाइएगा क्योंकि किसी भी क्षेत्र से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। व्हाट आर द 3 कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन डेवलप इंडेक्स। बेटा ह्यूमन डेवलप इंडेक्स के 3 कंपोनेंट जो है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। व्हाट इज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। धारणीय विकास किसे कहते हैं। तो बेटा ये परीक्षा की दृष्टिकोण से जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिविक्स हिस्ट्री से वो सारे के सारे आपके बताए जा रहे हैं जो कि प्री बोर्ड के अंदर आपसे पूछे जा सकते हैं। वेयर एंड व्हेन वाज द फर्स्ट अर्थ समिट हेल्ड। बेटा पृथ्वी सम्मेलन कब और कहां हुआ था। बिस्मार्क कौन है। हाउ डिड महात्मा गांधी। ऊपर और भी क्वेश्चन है बेटा, एक मिनट। Who hosted the Treaty of Vienna? बेटा ट्रेटी ऑफ वियना किसने होस्ट की थी। Which two underground society were formed by Giuseppe Mazzini? बेटा Giuseppe Mazzini ने क्या है, 2 अंडरग्राउंड सोसाइटी बनाई थी। एक का नाम था यंग इटली, एक का नाम था यंग यूरोप। बेटा साथ के साथ ये भी पता कर जाना कि इसकी स्थापना कहां पर हुई थी। Who were 2 main leaders of the खिलाफत मूवमेंट। बेटा खिलाफत मूवमेंट बेटा किन 2 नेताओं के द्वारा स्टार्ट किया गया था, 2 भाइयों के द्वारा स्टार्ट किया था जिनका नाम क्या है बेटा अली ब्रदर्स के नाम से प्रसिद्ध है। एक का नाम है शौकत अली, एक का नाम है मोहम्मद अली। हाउ लॉन्ग वाज दांडी मार्च एंड हाउ मच डिड द टाइम इट टेक। बेटा दांडी मार्च क्यों प्रारंभ हुआ था और दांडी मार्च में कितने किलोमीटर की दूरी तय की गई थी। वो दांडी मार्च में गांधी के साथ कितने अनुयायी थे। एट विच प्लेस वाज द कांग्रेस
सेशन सेटअप 1920, बेटा 1920 का अधिवेशन कहां पर हुआ था और ये क्यों महत्वपूर्ण है? व्हाट वाज द जोलेवेरियन? हु वाज बिस्मार्क? बेटा बिस्मार्क कौन है? बेटा एक नंबर पे आपसे पूछा जा सकता है बिस्मार्क कौन है? हु हाउ डिड महात्मा गांधी डिक्लेयर सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट? महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन क्यों चलाया था? बेटा दांडी मार्च, सिविल डिसओबीडियंस, क्विट इंडिया मूवमेंट, और एक आपका रह गया 1920 में जो चलाया गया था और जिसका नाम है असहयोग आंदोलन, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, जो कि बेटा परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन इंडिया? 1914 से 1918 तक जो प्रथम विश्व युद्ध चला था उस पर भारत पर क्या प्रभाव पड़ा था? बेटा ये क्या है, बेटा आपसे पूछे जा सकते हैं। जियोग्राफी से क्या सकता है, विच सोइल इज द मोस्ट वाइडली सेपरेट इन इंडिया? भारत के अंदर सबसे ज्यादा कौन सी मृदा पाई जा सकती है? IUCN की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। व्हाट वाज द चिपको मूवमेंट? बेटा चिपको मूवमेंट क्यों चलाया गया था? बेटा चिपको मूवमेंट महिलाओं के द्वारा एक सुसज्जित तरीके से और संगठित तरीके से एक आंदोलन चलाया गया था और एक सफल आंदोलन था, उत्तराखंड की महिलाओं ने चलाया था। तो ये बेटा परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्लासिफाई द फॉरेस्ट इनटू 3 कैटेगरीज? बेटा वन विभाग ने वनों को क्या बेटा 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था, तो वो 3 कैटेगरी वनों की कौन सी थी, ये आपसे पेपर वाला पूछ सकता है पेपर बोर्ड में। नेम द रिवर ऑन विच नागा अर्जुन सागर डैम लोकेटेड? बेटा नागा अर्जुन सागर डैम किस नदी के ऊपर बना है, ये आपसे पूछा जा सकता है। या सरदार जो बांध है बेटा वो किस नदी के ऊपर बना है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ द ह्यूमन इन सोर्सेज डेवलपमेंट इम्पैक्ट? एक्सप्लेन द रोल ऑफ द ह्यूमंस इन रिसोर्सेज डेवलपमेंट? बेटा मानव का संसाधन के में क्या महत्व है, संसाधनों के विकास में, ये आपसे पूछा जा सकता है। मेंशन एनी 3 डिसएडवांटेज ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट? बेटा जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट होते हैं कि 3 डिसएडवांटेज आपको बताने हैं। मेंशन एनी 4 ट्रेडिशनल मेथड ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग एडॉप्टेड इन इंडिया? बेटा क्वेश्चन नंबर 9 जियोग्राफी से, व्हाट वाज द प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग? गहन निर्वाह कृषि किसे कहते हैं? विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल सीड इन द वर्ल्ड? बेटा सबसे ज्यादा ऑयल सीड का उत्पादन कहां पर होता है? नेम 3 क्रॉपिंग सीजन ऑफ इंडिया? बेटा भारत के अंदर मौसम के अनुसार 3 प्रकार की फसलें की जाती है, तो बेटा आप सभी बताना, रबी, खरीफ और जायद। तो बेटा इन तीनों फसलों की क्या है, बेटा आप फसलों के नाम बताओगे। बेटा सिक्स से और भी है। विच 2 लैंग्वेज आर जनरली स्पोकन इन बेल्जियम? ये हो गया मेरे ख्याल से। ये हो गया बेटा। तो बेटा जो जो आपके परीक्षा दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण प्रश्न थे आपको करवा दिए गए, और कुछ जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आपको मैं बता रहा हूँ। यूनिफिकेशन ऑफ इटली, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी और यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन। बेटा ये अवश्य आप करके जाइए और प्री बोर्ड के अंदर एक जरूर इनमें से आएगा यूनिफिकेशन। और बेटा ज्यादा ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, NS कोचिंग सेंटर।